दोस्तों इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है कोशिका में जो गोल्जी उपकरण होता है या जिसे आप गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं उसको पढ़ने वाले हैं कि गोल्जी बॉडी क्या होता है, गोल्जी उपकरण क्या होता है। देखिए दोस्तों, गोल्जी जो उपकरण होता है या जिसे हम गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक है। यानी कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कुछ बाहरी अंग होते हैं तो कुछ आंतरिक अंग होते हैं। जैसे बाहरी अंग की बात करें तो हाथ है, पाँव है, आँखें हैं, त्वचा है। ये क्या है? ये हमारे शरीर के एक तरह से बाहरी अंग है। जबकि बाहरी अंगों में आप देख सकते हैं, बाहरी अंगों में ये सब होता है। आंतरिक अंगों में बात करते हैं, लीवर है, किडनी है, फेफड़े है, हृदय है। ये सब हमारे आंतरिक अंग है। ठीक उसी प्रकार गोल्जी उपकरण क्या होता है? कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक है जिसका कार्य प्रोटीन और वसा को संशोधित करना होता है। जिसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन और वसा को संशोधित करना। अब देखिए दोस्तों, प्रोटीन क्या, मैं अक्सर बताता चला आया हूँ कि जो प्रोटीन होता है ये एक तरह से क्या करता है, हमारे शरीर में जो कोशिका है उनकी मरम्मत करता है। जैसे हमारा शरीर कट जाए, फट जाए, जल जाए, कुछ हो जाए तो एक तरह से उसकी मरम्मत करता है। नई कोशिका कहीं ना कहीं प्रोटीन से होती है। पूरा मृत कोशिका या जो पुरानी कोशिका है उनकी मरम्मत करता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। वसा और प्रोटीन क्या करता है? संशोधित करता है। संशोधित को अंग्रेजी में कह सकते हैं मॉडिफाई करता है। एक एडवांस लेवल का ये क्या करता है? गोल्जी उपकरण बनाता है। तो जो गोल्जी उपकरण है उसको एक एडवांस लेवल पर प्रोटीन को बनाता है, वसा को बनाता है। वसा यानी वसा से मतलब यहाँ पर लिपिड्स है, इसको याद रखिएगा। अब लिपिड क्या करते हैं? लिपिड जो होता है वो हमारे कोशिका के अंदर बाहरी चीज़ों से हमको क्या सुरक्षा देता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो लिपिड होता है ये किस में होता है? ये हमारे जो बाहरी संरचना होती है उस बाहरी संरचना में एक तरह से लिपिड जो होता है, जो बाहरी चीज़ों से, बाहरी धातुओं से, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली के अंदर, जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी कोशिका झिल्ली, तो इसके अंदर लिपिड किस तरह से परत होती है और ये परत क्या करती है? बाहरी चीज़ों से कोशिका के आंतरिक भागों को सुरक्षा करती है। ठीक है। तो प्रोटीन और वसा को संशोधित करती है, मॉडिफाई करती है, इसके साथ संकलित यानी पैकेजिंग करती है और परिवर्तन यानी ट्रांसपोर्ट करना, ये गोल्जी उपकरण का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब देखिए, गोल्जी उपकरण की यदि परिभाषा मांगे तो परिभाषा क्या देंगे? गोल्जी उपकरण एक झिल्ली बंद कोशिकांग है। एक क्या? झिल्ली बंद कोशिकांग है, कोशिका अंग है जो कोशिका में संशोधित प्रोटीन और लिपिड्स को पैक कर अन्य स्थानों पर पहुंचाता है। जो क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड को पैक कर अन्य स्थानों पर पहुंचाता है, कोशिका के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाता है। एक तरह से ट्रांसपोर्शन का काम करता है, परिवहन का काम करता है। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की, ये जान लेते हैं। देखिए, गोल्जी उपकरण की खोज सन 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 में गोल्जी की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी सन 1898 में। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? गोल्जी उपकरण। क्योंकि उन्होंने खोज की, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आधार पर उसका नामकरण किया। इसलिए इंटर और ये क्या, एक इटालियन वैज्ञानिक थे, यानी इटली के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। इस बात को याद रखिएगा। देख सकते हैं इमेज में गोल्जी बॉडी को समझते हैं। ये आपका पूरा कोशिका है, ये आपका पूरा कोशिका है। तो कोशिका में ये देख सकते हैं, इधर कोशिका में ये आपका गोल्जी उपकरण, जो इस तरह से आपको गोल्जी उपकरण देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है, यानी गोल्जी उपकरण जो है कहाँ पर पाया जाता है, किन जगहों पर पाया जाता है? यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। तो जितने भी यूकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये हो गए, फिर जितने भी पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गए, सभी यूकैरियोटिक है। जबकि प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक में नीलहरित शैवाल हो गया, अमीबा हो गए, ये सब क्या प्रोकैरियोटिक, तो उनमें नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे बैक्टीरिया में यह उपस्थित नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया हो गया, नीलहरित शैवाल हो गए, इनमें उपस्थित नहीं होता है। पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, और पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोई भी पेड़ पौधा ले लीजिए, कोई भी प्राणी ले लिए, गाय, भैंस, बकरी, मानव, उन सब में ये पाया जाता है। इस बात को याद रखिए। अब देखिए, गोल्जी उपकरण का कार्य क्या था, कुछ कार्य को जान लेते हैं। पहला, प्रोटीन और वसा को संशोधित करना, एक तरह से मॉडिफाई करना। लिपिड और प्रोटीन को पैकेज करना, लिपिड और प्रोटीन को एक संगठित करता है, पैकेज करता है। उसके बाद पूरे शरीर तक, पूरे कोशिकाओं
कि अलग अलग क्षेत्रों तक उसको पहुंचाना, लाइबोसोम का निर्माण करना। और जो गोल्जी का होता है लाइबोसोम लाइसोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। तीसरा चौथा, कोशिका में स्वर्ण की प्रक्रिया में मदद करता है, यानी सेक्सेशन की प्रक्रिया में क्या करता है, मदद एक तरह से करता है। अब पांचवा जानिए, एंजाइम और हार्मोन को संकलित करता है। और एंजाइम और हार्मोन, कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरत होते हैं। जैसे हमारे शरीर में यदि एंजाइम हार्मोन है तो मानव शरीर का जो ग्रोथ है रुक जाएगा। जैसे बच्चा है, उसके शरीर में एंजाइम पाया, उसके शरीर में क्या क्या हो जाता है, बहुत सारे हार्मोन्स पाए, तो बच्चा उसका शरीर का विकास होता है, उसका मस्तिष्क का विकास होता है, हर तरह के अंगों का विकास होता है। ये नहीं होगा तो शरीर का विकास नहीं होगा। तो गोल्जी उपकरण में ये बनता है और ये कोशिका को पहुंचाता है, इसलिए कोशिका का विकास होता है। और जब कोशिका का विकास होता है तो उससे क्या होता है, ऊतकों का विकास होता है, ऊतक का विकास होता है, तो अंगतंत्र का विकास होता है, अंगतंत्र का विकास होता है, तो एक तरह से क्या अंगों का विकास होता है, अंगों का विकास होता है तो पूरे शरीर का विकास होता है। अब देखिए गोल्जी उपकरण कैसे बनता है। गोल्जी उपकरण मुख्यतः एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ईआर से निकलने वाले वेसिकल्स द्वारा बनता है। अब ईआर क्या है, जैसे मैंने बताया ना कि आपका जो अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है, एक खुदरी होती है। तो जो खुदरी होती है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से पाया जाता है, ठीक है, द्वारा बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जो झिल्लीदार थैलियों के रूप में एक दूसरे पर व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो है उपकरण कैसे बनता है, तो एक बात को याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये क्या होता है, ये गोल्जी उपकरण बनता है। गोल्जी उपकरण का ये काम होता है, गोल्जी उपकरण का यहाँ पाया जाता है। और ये इमेज आप उसका देख सकते हैं, ये गोल्जी उपकरण है और इसकी खोज जो है मैकिलो गोल्जी ने किया था। और इसकी परिभाषा देख सकते हैं, इसका महत्व क्या है, महत्व को दे सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।